एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिका कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि हु विल यू मैरी, आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, उनकी पर्सनैलिटी एक्सेट्रा हम देखेंगे। तो आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का इनिशियल CEGILJQNRUTWZ है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपके नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में कौन से पाइल में मौजूद है, उसे आप चूज़ कर लीजिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो सब लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDKFHMPOSVXY है तो देख लेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाले हैं, यानी कि फ्यूचर हस्बैंड फ्यूचर वाइफ कौन होने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ कौन होंगे। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है द सन, 2 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। बॉटम डेक से वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो साइंस है यानी कि जो राशियाँ हैं जो आपके फ्यूचर स्पाउस की हो सकती है वो है लियो, एरीज, सजिटेरियस, कैंसर, पाइशियस, वर्गो, चॉरस, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये जो भी इंसान होने वाले हैं, सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक इंसान होने वाले हैं। इन्होंने चाहे लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल की हो, कितनी भी नेगेटिविटी झेली हो, लेकिन इनका जो वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग है वो हमेशा पॉजिटिव रहता होगा। और चाहे ये कुछ भी सफ़र कर ले लेकिन फिर भी इनके अंदर एक रहता होगा, एक होप रहता होगा कि नहीं अभी अगर प्रॉब्लम है तो बाद में ज़रूर सब ठीक होगा। तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक इंसान है ये जो भी होने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी वाले होंगे, ठीक है, लाइक बहुत ज़्यादा यूथफुल होंगे। इनकी एज जो भी होगी उससे बहुत ज़्यादा यूथफुल ये नज़र आएंगे। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होगी, ठीक है। हमेशा मस्ती करना इनको पसंद होगा, ठीक है, बातचीत करना पसंद होगा, ठीक है, इंजॉय करना लाइफ को पसंद होगा। तो जो टेंशन है ना वो अपने तक ही ये सीमित रखते हैं, ठीक है। अपने टेंशन ये दूसरों को नहीं बताते होंगे या फिर जो है उसी में पड़े नहीं रहते होंगे, ठीक है। हल निकालने की पूरी कोशिश करते होंगे। तो यूथफुल बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और मैरिज के बाद आपकी फर्टिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर हो जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि मैरिज होने के बाद जल्दी आप कंसीव करें। ओके, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ब्लेस्ड कनेक्शन होगा बहुत ज़्यादा, ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एंड आपके जो भी पर्सन होने वाले हैं इनसे तो आप कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग पे ही मिलोगे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन ये होगा। तो आप इनसे ऑनलाइन मिलोगे या फिर कहीं पे ट्रैवल करके आप जाओगे या फिर आपके जब फ्यूचर स्पाउस कहीं ट्रैवल करके आएंगे तब आप लोगों की मुलाकात होगी। ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों की जो रहने की जगह है वो अलग अलग होगी। अब ये भी हो सकता है कि आपकी और आपके पर्सन की जो होम टाउन है वो अलग अलग जगह दूर दूर पर हो, बट आप दोनों सेम जगह में पढ़ाई करने जा रहे हो या फिर काम करने जा रहे हो। तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है, बट डिस्टेंस यहाँ पर आप दोनों के बीच में रहेगा। ओके, एंड ये इंसान ट्रैवल करके ही आपके तरफ मिलने के लिए आएंगे, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान ये होने वाले हैं जो भी होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हो सकता है एक से ज़्यादा ये वर्क करते हो, तो हो सकता है जॉब के साथ इनका कोई बिजनेस हो या फिर मल्टीपल बिजनेस ये करते हो। ओके, या फिर हो सकता है इनका खुद का ये सेल्फ एम्प्लॉयड हो, लेकिन एक से ज़्यादा काम करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो हो सकता है कि एक प्रोफेशनली कुछ कंटिन्यू करते हैं और एक पैशन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। बट जो भी है बहुत ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। इनसे आप जब मिलोगे तब ये लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होगा, फाइनेंसेस इनके ऑलमोस्ट ठीक ठाक रहने वाले हैं जब आप इनसे मिलोगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। या फिर उस प्रोसेस में होंगे जहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने हो सकता है डिग्रीज वगैरह ले ली हो और बस अब जॉब वगैरह या फिर बिजनेस वगैरह सेटअप कर रहे हैं। तो ऐसे भी, लेकिन ऐसे टाइम पे आप मिलोगे जहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने मेहनत करी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। ओके,
ये चीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन एज डिफरेंस के बावजूद भी आपको समझ नहीं आएगा कि सही में एज डिफरेंस है, बिकॉज बहुत ज़्यादा यूथफुल है ये इंसान। तो हो सकता है आपसे भी ज़्यादा इमेच्योर बिहेवियर कभी कभार करे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। बट बहुत ज़्यादा सॉलिड एंड कमिटेड इंसान होंगे, ठीक है। मतलब जो एक बार उन्होंने कह दिया तो कह दिया, फिर ये अपने बातों से पीछे नहीं हटते होंगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड इनकी एनर्जी रहने वाली है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव एनर्जी इनकी है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर होगा। आई थिंक हो सकता है कि आप दोनों कंपटीशन करें भी किसी काम को लेकर, बिजनेस को लेकर हो सकता है, ठीक है। या फिर हो सकते हैं कि आपके कलीग हो, या फिर पार्टनरशिप में हो आप दोनों बिजनेस में, या फिर कुछ भी हो सकता है जहाँ पे कंपटीशन इन्वॉल्व है, ओके। या फिर जब आप दोनों मिलोगे भी, तब भी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में थोड़ा कंपटीशन रहेगा कि नहीं मुझे ज़्यादा करना है, नहीं मुझे ज़्यादा करना है, मुझे इससे बढ़ के दिखाना है, मुझे इससे बढ़ के दिखाना है। तो ऐसी वाली एनर्जी आप दोनों को कहीं ना कहीं रहने वाली है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर है, बिकॉज आप दोनों ही मुझे पावरफुल पर्सनैलिटीज़ नज़र आ रहे हैं, ओके। सो आप दोनों ही डोमिनेटिंग वाली एनर्जी के होने वाले हो। एंड आप दोनों ही चाहोगे कि आपकी बात वो सुने, वो उनको लगेगा उनकी बात आप सुनो, ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है थोड़ी कंपटीशन बनी रहे, ठीक है, कि कौन ज़्यादा सुपीरियर है या कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हो, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है, बट ब्लेस्ड कनेक्शन होगा, जो भी कनेक्शन होगा, ओके। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। आई थिंक स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब जो मन में आया ये बोल देते होंगे। ऐसा नहीं कि इन्होंने बात को दबा कर रख दिया, फिर कन्फेस नहीं किया, क्लियर नहीं किया चीज़ों को, ओके। तो ऐसी इनकी एनर्जी नहीं रहने वाली है। एक्सपीरियंसिंग, अवेयरनेस, पॉसिबिलिटीज़। बॉटम तक से भी है फ्रेंडलीनेस, यस डेफिनेटली सोलमेट कनेक्शन होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। इक्वल गिव एंड टेक होगा आप दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। एक बैलेंस बना रहेगा आप दोनों के मैरिज में हमेशा से, ठीक है। एक ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान ज़्यादा कर रहा है तो दूसरा कम, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोल कनेक्शन आप दोनों का रहेगा। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट पार्टनर ये रहने वाले हैं, मतलब ये आपके लिए ही बने हैं। तो आप बहुत अलग तरीके से इस पर्सन से अनएक्सपेक्टेडली मिलोगे, ठीक है। ऐसी मुझे एनर्जी आ रही है। थोड़ा दूसरे लोगों से थोड़ा अलग लव स्टोरी आपका रहने वाला है, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो है ना लव मैरिज ही नज़र आ रहा है, लाइक लव कम अरेंज जैसे कहते हैं, ठीक है। बट हाँ, पहले लव होगा देन मैरिज होगी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड इंसान होंगे, ठीक है। हो सकता है कि ये इंसान थोड़े से जो है ना वर्क ओरिएंटेड ज़्यादा हो, ठीक है। हमेशा काम पे ज़्यादा फोकस करते हो। इनको हमेशा एक बना रहता होगा कि मुझे अभी ये करना है, ये करना है, मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ठीक है। तो इनकी ये एनर्जी कहीं ना कहीं हमेशा से बनी रहेगी थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। क्योंकि इनकी एनर्जी ही ऐसी है कि मुझे लाइफ में कुछ बनना है, मुझे अपनी एक पहचान बनानी है, ठीक है। ये एनर्जी इनकी रहेगी। और हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी रहते होंगे, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी रहने वाली है, बिकॉज एक से ज़्यादा ये काम करेंगे। और हो सकता है कि ये बहुत पहचाने जाएँ, ठीक है। फेमस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, आगे और भी कार्ड्स देखेंगे। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जब आप इस पर्सन से मिले हुए थे, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आपके अंदर बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा, आपके पर्सन के अंदर बहुत कुछ रियलाइजेशन होगा। आप दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं ट्रिगर करोगे इनिशियल डेज में जब आप लोग मिलोगे। एंड आप दोनों की वे ऑफ थिंकिंग या फिर रहने का तरीका या फिर कुछ ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो जाए इस पर्सन से मिलने के बाद, शादी करने के बाद, या फिर शादी के बाद आपकी एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो। तो कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ लेसन्स लेकर भी आओगे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंड मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा। हो सकता है ये पर्सन बहुत ट्रैवल करते हो। ट्रैवल बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। हो सकता है कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए आएंगे, आप जाएंगे, ठीक है। या फिर आप दोनों मैरिज के बाद बहुत ट्रैवल करेंगे। हो सकता है ये ब्लॉगर वगैरह हो कुछ लोगों के लिए, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। तो ट्रैवलिंग बहुत इन्वॉल्व है आप दोनों के कनेक्शन में। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द टेम्पल पाथ, rest and rejuvenation. Bottom of the deck we have goddess of the moon,
सो मुझे दिख रहा है ये इंसान जो भी होंगे अंदर से सेंसिटिव होंगे, बट बाहर से बहुत ज़्यादा शांत, एक ठहराव रहेगा इनकी एनर्जी में, ठीक है। ज़्यादा बातचीत नहीं करते होंगे, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करते होंगे। इनको ऐसा लगता है कि इनको हमेशा जो एनर्जी है ना एक सही जगह पे इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। और ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा हीलिंग रहेगी इनके अंदर। हो सकता है ये मेडिकल प्रोफेशन से हो या फिर ये हीलर हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये स्पिरिचुअलिटी में है। अगर स्पिरिचुअलिटी में नहीं भी है तो इनकी ऑरा बहुत ज़्यादा ना हीलिंग वाली होगी। मतलब इनसे बात करने से ही आपका मन जो है ठीक हो जाएगा, सबका मन, ठीक है, जिससे भी ये बात करते होंगे। तो एक हीलिंग ऑरा लेकर ये हमेशा चलते होंगे अपने लाइफ में, जो इनकी गिफ्टेड एनर्जी होगी। एंड बहुत ज़्यादा हीलिंग लाएंगे ये आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे, इनके साथ जब आपका कनेक्शन बनेगा, तो आपको ऐसा लगेगा कि बस लाइफ में और कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लाइक इतना हैप्पीनेस ये इंसान आपको देंगे जो शायद आपने हो सकता है बहुत टाइम से वेट किया हो, मैनिफेस्ट किया हो, रिलेशनशिप में जा के आपने देखा हो। बट अल्टीमेटली इनसे मिलने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली जिस सोलमेट की तलाश में आप थे या फिर जिस पार्टनर की तलाश में आप थे, वो फाइनली आपके लाइफ में अब मौजूद हैं। और आप बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे यूनिवर्स को, थैंकफुल रहोगे यूनिवर्स से कि आपको ये पर्सन मिले, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ही स्लो कनेक्शन लेकिन होगा आप दोनों का, ठीक है। स्लो कनेक्शन होगा लेकिन बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप आप दोनों का होने वाला है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है सजिटेरियस, जेमिनाई, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टॉरस। सो इस पर्सन की जो साइंस है वो टॉरस हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, जेमिनाई हो सकती है, या फिर सन मून राइजिंग में ये साइंस कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड ये इंसान जो भी होने वाले हैं एम्बिशियस होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। जैसे मैंने कहा लाइफ में इनको कुछ करते रहना है। इनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। तो हो सकता है कम्युनिकेशन फील्ड से ये इंसान हो, लाइक जो भी ये इंसान बताते होंगे ना, लोग उस बातों में विश्वास करते होंगे। इनकी वॉइस में, इनकी बातों में इतना ज़्यादा पावर है, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग किसी तरह के सेमिनार में भी मिलो, ठीक है। लाइक कुछ वर्क रिलेटेड कुछ सेमिनार्स हो रहे हैं एंड हो सकता है ये पर्सन वहाँ पर स्पीच दे रहे हो या कुछ या आप दे रहे हो, ठीक है। तो ऐसे सेमिनार में भी आप मिल सकते हो। बट हाँ, थोड़े से मिस्टीरियस होने के चांसेस हैं, ठीक है। थोड़े से मिस्टीरियस होंगे, ठीक है। मतलब आपको समझ नहीं आएगा, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान बहुत शांत है, तो आपको कभी कभी आपको लगेगा कि ये इंसान तो पता नहीं मैच्योर है, या फिर कभी कभी आपको लगेगा कि मैं इस इंसान को समझ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, आखिर रियलिटी क्या है इस पर्सन की। तो ऐसे इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पे विश्वास रखते होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान का भंडार होगा इनके पास। इनको आप कुछ भी पूछ लोगे कहीं ना कहीं से ये इंसान आंसर निकाल ही देंगे। बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होंगे, ठीक है। सिंपल होंगे लेकिन इनके सिंप्लिसिटी को आपको समझने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो हो सकता है लग्जूरियस लाइफ ही लीड करते हो बट अंदर से ये इंसान बहुत सिंपल हो। तो इनकी जो आउटर अपीयरेंस या फिर इनकी एनर्जी थोड़ी सी डिसीविंग हो सकती है, ठीक है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। द फर्स्ट हाउस, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे ये इंसान, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने कहा डिसीविंग हो सकते हैं। तो इनकी लुक्स अलग होंगी और इनकी पर्सनैलिटी अलग होगी, तो लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। हो सकता है लोग इनको पहली बार देख के जजमेंटल भी हो जाते हैं, और हो सकता है कि आप भी हो जाओगे, आपको भी लगेगा कि नहीं नहीं ये इंसान सही नहीं है, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है। लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि नहीं, ये इंसान बहुत अच्छे इंसान है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होने वाले हैं, ओके। तो थोड़ा सा जो है आपको लग सकता है, ओके। और जैसे मैंने कहा कि इनकी एक ऑरा लेकर ये जाते हैं ना, तो वही इनफ होता है, इनको फिर और कुछ बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। द फिफ्थ हाउस, बहुत ज़्यादा ही क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे, एक रोमांटिक लवर ये इंसान होंगे, बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करेंगे आपको। एंड हो सकता है ये आर्टिस्ट हो किसी तरह की, ठीक है। हो सकता है कि ये म्यूजिशियन हो, आर्टिस्ट हो, लाइक पेंटर वगैरह हो। अगर ये प्रोफेशनली भी नहीं करते होंगे तब भी ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है। ऑथर हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, यस डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी से रिलेटेड ये काम करते होंगे, क्रिएटिव फील्ड से भी ये कहीं ना कहीं इंसान होंगे, ठीक है। हो सकता है सिंगर हो, डांसर हो, कुछ भी जो भी क्रिएटिव फील्ड में आते हैं, तो किसी तरह के आर्टिस्ट ये हो सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, रोमांटिक होंगे, हमेशा जो है ना आपको सरप्राइजेस ये इंसान देते रहेंगे, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है द फोर्थ हाउस। सो ये जो इंसान है
बहुत ज़्यादा ना अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा फैमिली का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, उन्हें प्यार देना, टाइम टू टाइम उनकी देखभाल करना, इन सारी चीज़ों पे इनका बहुत फोकस बना रहता होगा। और ये बहुत ज़्यादा फैमिली पर्सन भी है, ठीक है। तो इन्होंने अगर एक बार मैरिज कर लिया तो इनकी यही गोल रहेगी कि मुझे अपने पार्टनर को एक अच्छा लाइफ देना है, मुझे अपनी फैमिली बनानी है, मुझे अपने बच्चे चाहिए, उनके साथ मुझे खुश रहना है, ठीक है। तो ऐसी इनकी एनर्जी है। तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंसान ये होंगे जब बात आती है लव की, रिलेशनशिप्स की। हमारे पास है शिरॉन, यस हीलर, ये डेफिनेटली हो सकते हैं द सन। वाओ, 2 बार यहाँ पर सन आया है। बॉटम नेक्स्ट वी हैव नेपच्यून। तो इन ये जो है ना पाइशियस हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए लियो स्ट्रांगली हो सकते हैं। बट अगेन मैंने साइंस बता दिए हैं, ये जो भी इंसान होने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा इनके अंदर हीलिंग पावर रहने वाली। जैसे मैंने कहा, एक इम्पाथ होंगे, ये दूसरे की एनर्जीज़ को पकड़ लेते होंगे, दूसरों के दुख में भी ये इंसान खुद दुखी हो जाते होंगे, ठीक है। तो इनकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है। और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल वर्कर भी हो सकते हैं। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ना डेस्टिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करने वाली है। बिकॉज आप दोनों का मिलना, कनेक्शन में आना एक बस ऐसे ही कोइंसिडेंस नहीं होगा या फिर जस्ट नॉर्मली आपने चाहा और आप आ गए, ऐसा नहीं होने वाला है। डेस्टिनी जैसी चाहेगी वैसे ही आप दोनों के कनेक्शन में होगा। तो अगर आपको लग रहा है कि यार लाइफ में कोई नहीं है, बहुत वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि डेस्टिनी नहीं चाहती कि आप दोनों इस वक्त मिले। हो सकता है आप दोनों का काम अभी कुछ और करने का है, जैसे ही वो पूरा होगा आप लोग मिल जाओगे, ठीक है। अगर आप लोग बिल्कुल सिंगल हो तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की पास्ट लाइफ कनेक्शन है, मतलब जन्मों जन्मों से आप लोग साथ में हो, जन्मों जन्मों से आप लोग लवर की तरह हो, ठीक है। और आप दोनों की जो सोल है, बॉडी चेंज हो रही है, लेकिन जो सोल है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ऑलरेडी जानती है, ठीक है। और डेस्टिनी ही आप दोनों को मिलाएगी। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप दोनों का जो सोल है ना वो 5D में कनेक्टेड है। आप दोनों से एक दूसरे को फील भी करते हो, हालांकि आपको पता नहीं है कि वो कौन इंसान है, कहाँ पर है, कैसा दिखता है, लेकिन आप दोनों की सोल एक दूसरे को पहचानती है। और आप और आपके पर्सन दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। बिकॉज आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा ना मुझे दिख रहा है कि मैच्योर्ड इंसान है, मतलब उनको लव लाइफ में जो है ना कुछ सीरियस चाहिए, और वैसा आपकी भी एनर्जी है। तो आप दोनों एक दूसरे को इस वक्त जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड इंसान ही होने वाले हैं, ठीक है। लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ अचीव किया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ ही जी रहे होंगे, इनकी फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होगा, ये चीज़ तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चलिए कुछ और फीचर्स देख लेते हैं। सबसे पहले है प्रोमिनेंट आइज़। तो इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो। डॉक्टर, कुछ लोगों के लिए डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से ये इंसान हो सकते हैं। केयरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। फेयर कम्प्लेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ऑलरेडी देयर, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है प्रेजेंटली आप किसी को डेट कर रहे हो, ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे या आप ऑलरेडी जानते हो इनको। फेब, जून, अगस्त, ये कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। सो गाइज, ये थे आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय। पायल 1, हेलो पायल नंबर 2। अगर आपने पायल 2 चूज़ किया है या फिर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CEGILJQNRUTWZ है, तो देख लेते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होने वाला है, आपकी मैरिज किन से होगी, कि फ्यूचर वाइफ हस्बैंड कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेट्रा देख लेते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी वक्त देख सकते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर जो साइंस है जो आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अर्थ साइन, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न। और भी साइंस मैं देख लूँगी, ओके। सो चलिए देखते हैं। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी होने वाले हैं, इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया होगा, ठीक है। मुझे दिख रहा है ऑलरेडी ये लाइफ में जहाँ पर भी है, हो सकता है कहीं पर अभी ये स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल से निकल कर इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ठीक है। तो जनरल रीडिंग है।
सो ये जो भी इंसान है ना, लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स किए होंगे, ठीक है, और बहुत सेल्फ मेड इंसान ही होंगे। ये इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, किसी तरह के हायर रैंक में ही रहेंगे, चाहे अगर बिज़नेस भी करते होंगे तो इनकी बहुत अच्छी बिज़नेस होगी। ओके, अगर ये जॉब कर रहे हैं तो किसी हायर रैंक पे ही हो सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर्स में हो। ओके, बट मुझे दिख रहा है कि ये सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है, इन्होंने खुद लाइफ में अचीव किया होगा सब कुछ अपने दम पर, ठीक है, खुद मेहनत किया होगा, स्ट्रगल्स किए होंगे लाइफ में, तो इन्होंने बहुत कुछ लाइफ में देखा होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो प्रोफेसर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, ये मेंटोर हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंसेस में हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिलेटेड कुछ भी जॉब में ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, एंड आर्किटेक्ट वगैरह भी इंसान हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, कुछ लोगों के लिए सीए वगैरह हो सकते हैं, या बैंकिंग सेक्टर्स में कोई जॉब करते होंगे, मैनेजर वगैरह भी हो सकते हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये एक्टर भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों के लिए एक्टर, डायरेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से हो सकते हैं। ओके, सो येस, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से डेफिनेटली हो सकते हैं। सो ये इंसान जो भी होंगे ना, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी के होंगे, मतलब कंट्रोलिंग, मतलब आपको कंट्रोल करने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, ये इंसान जो होंगे ना खुद बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते होंगे, ठीक है, मतलब इन्होंने एक अपना इमेज बनाकर रखा हुआ है, एक पर्सनैलिटी बनाकर रखा हुआ है, और ये किसी को जानने नहीं देते होंगे कि इनके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है, ये कैसे इंसान है। तो इनकी दो साइड्स होंगे, ठीक है, एक तो इनका पर्सनल साइड जो आप जानोगे, और दूसरा होगी बाहरी साइड जो ये प्रोफेशनली रहते होंगे जिस तरीके से, ठीक है। थोड़े से सीक्रेटिव इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंसान जो है ना लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने देखा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इंसान होंगे, मैच्योर इंसान होंगे। सो ये इंसान थोड़े पॉजिटिव होंगे आपको लेकर, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड थे एंड डाइवोर्सी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये इंसान जो भी हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग नेचर इनकी होने वाली है, ठीक है, मतलब आपको एक बच्चे की तरह रखेंगे जब आपकी इनसे मैरिज होगी, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी इनकी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, और आपके सामने सब कुछ लाकर हाजिर कर देंगे, मतलब आपको कुछ मेहनत करने के लिए देंगे ही नहीं इंसान, ऐसी इस पर्सन की कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। ओके, अगर मैं बात करूँ ना कि फाइनेंसिस को लेकर, तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा मैच्योर है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी खर्चा कर रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी स्पेंड कर रहे हैं, नहीं, इनकी ऐसी एनर्जी नहीं रहेगी। इनकी एनर्जी हमेशा रहेगी कि चीज़ों को समेट कर रखना, सेविंग्स पे ध्यान देना, फ्यूचर के बारे में सोचना, एक सिक्योर लाइफ बनाने की पूरी कोशिश करते होंगे। कुछ लोगों के लिए इंसान स्पिरिचुअल वर्कर भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल थेरापिस्ट, हीलर, काउंसलर हो सकते हैं, जहाँ पे ये लोगों को मदद करते हैं। लॉ से भी ये इंसान हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी ये इंसान हो सकते हैं, जहाँ पे ये लोगों को हील करते हैं, ये लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, ये लोगों को प्रॉब्लम से निकाल के लाते हैं। सोशल वर्कर भी ये इंसान हो सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बहुत सारे प्रोफेशंस नज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो ये ना कुछ सोशल वर्क ये करते ही होंगे, चाहे इनकी जॉब या बिजनेस कुछ भी हो, ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये लोगों के लिए करते होंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, लोगों को बहुत ज़्यादा मदद करते होंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एनर्जी इनकी रहती होगी, और इनकी ना सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होने वाली है। ये जो भी काम करते होंगे लोग इनको जानते होंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट इनको मिलता होगा अपनी ज़िंदगी में। कुछ ना कुछ तो ये करते हैं जिनसे इनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। ओके, और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, और भी हम देखेंगे। और बाकी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पर लव मैरिज ही दिख रही है, और इजी लव मैरिज नहीं होगी, स्ट्रगल्स होंगे, थर्ड पार्टी आ सकती है बीच में, लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कोई भी, या हो सकता है बहुत मेहनत लगेगा उसके बाद मैरिज होगी, ठीक है, तो 50-50 चांसेस हैं। कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज होगी, ये पूरी तरीके से ट्रेडिशनल वे में, और कुछ लोगों के लिए लव मैरिज होगी, ठीक है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होंगे, लाइक मॉडर्न तो होंगे ही, लेकिन अपने जो कल्चर है ना उसको भी ये बहुत ज़्यादा मानते होंगे, उसे भी फॉलो करते होंगे, तो ट्रेडिशनल भी होंगे साथ में। ओके, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। थंडरबोल्ट, लेटिंग गो, द रेबल, बॉटम ऑफ द डेक से है साइलेंस। ओके, सो ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हैं, इनको ऑलरेडी हो सकता है फ्यूचर के बारे में पता चल जाता हो, ठीक है, क्लैरवॉयंट ये इंसान हो सकते हैं, बट जो भी है इंट्यूटिव बहुत होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान आपके पास्ट से हो,
मतलब ये इंसान आपके कभी लवर रहे हों या कोई क्रश रहे हों और ये फिर इंसान आपके लाइफ में आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, देन आपका कनेक्शन बढ़ेगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि जब आप एक अपने पास से निकल के आगे बढ़ोगे, जब आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आगे बढ़ोगे, तब ये इंसान आपके लाइफ में बहुत जल्द एंटर करेंगे, ठीक है। तो जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक ये इंसान आपके लाइफ में नहीं आएंगे। जैसे ही आप मूव ऑन कर जाओगे तभी ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, और जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे तब हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें आपके लाइफ में होने लगे, ठीक है। उनके आने से पहले हो सकता है कि आपका कुछ लॉस हो, ठीक है, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े लाइफ में, या फिर एक स्टेबल सा एनर्जी आपको फील ना हो, और तभी ये पर्सन अचानक से आपके लाइफ में आ जाए और फिर सब कुछ ठीक हो जाए। तो ऐसी भी एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए ये पास्ट के पर्सन हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए आपको मूव ऑन करना पड़ेगा किसी टॉक्सिक मैरिज, टॉक्सिक रिलेशनशिप से, तब जाके ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे। बहुत ज़्यादा ये इंसान बोल्ड होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है, एक फाइटर होंगे, वॉरियर की तरह ये जीते होंगे अपने लाइफ में। कुछ ना कुछ उन्होंने फेस किया होगा लाइफ में, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल कर हमेशा आते होंगे, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पावर एंड स्ट्रेंथ देंगे, इंसान चाहे मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, आपकी बैकबोन बनेंगे ये इंसान, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होंगे, ठीक है, लेकिन थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज इनके मन में रहते होंगे हमेशा से ही, ठीक है। तो ये किसी तरह के पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हो सकता है, बट जो भी है बहुत प्यारे होंगे, ओके। चलिए देख लेते हैं और भी कार्ड्स। स्ट्रैटेजी नंबर 21, डोट टू वैल्यू नंबर 31, मजिशियन एंड द मिरर 53। बॉटम ऑफ द डेक से है डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान हीलर हो, ठीक है, ये इंसान ऑकल्ट साइंस वगैरह फॉलो करते हो, ओके। एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना कि आप दोनों की एनर्जीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस रहेंगे। आप एक तरीके के होंगे, वो एक तरीके के होंगे। आपकी लाइफस्टाइल उनकी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा अंतर रहेगा, आपकी सोच विचार में उनके सोच विचार में बहुत डिफरेंस रहेगा। एज डिफरेंस भी मैक्सिमम लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि कुछ ज़्यादा ही एज डिफरेंस हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा ना एक शेड्यूल फॉलो करने वाले इंसान है, ऐसे नहीं होंगे कि जब मन आया तभी कर लिया कुछ भी। तो बहुत ज़्यादा एक पैटर्न ये फॉलो करते होंगे, इनकी एक रूटीन होगी, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लाइफ को चलाते होंगे। बहुत डिसिप्लिन इंसान होंगे, ठीक है, और बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू करते होंगे हर एक चीज़ की, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान वेल्थी तो होंगे, लेकिन इनको पता है हर एक चीज़ की कीमत, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ना पैसे की भी वैल्यू करते होंगे, बेवजह की स्पेंड नहीं करते होंगे, और सबकी वैल्यू करना इनको पता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सबकी वैल्यू करनी चाहिए, ओके। एंड ये इंसान आपके लिए कहीं ना कहीं लकी भी होंगे। हो सकता है जब ये इंसान आपके लाइफ में एंटर करें तब आपके पास फाइनेंशियल गेन्स होने लग जाएँ, आपके लाइफ के करियर के अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएँ, आप लाइफ में अचीव करने लग जाओ, ग्रो करने लग जाओ इस इंसान के प्रेजेंस से ही, ओके। एंड ये भी मुझे दिख रहा है कि मैरिज के बाद भी आप दोनों की ना लॉटरी लगने वाली है। लाइक मैरिज के बाद कुछ ऐसा हो सकता है जिससे जो है फाइनेंशियल गेन्स एक्सट्रीम लेवल पर होने लगे आप लोगों का, या फिर आप लोग कुछ स्टार्ट करो और उससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिले। तो ऐसा भी कुछ चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और मुझे लग रहा है कि आपके मैनिफेस्टेशन से ही आपका सा पार्टनर मिलेगा। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके बहुत ज़्यादा ख़राब रिलेशनशिप्स रहे हैं पास्ट में, तो अभी जो है ना आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। डिफरेंसेस बहुत रहेगी, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट होने वाले हो, आप दोनों एक दूसरे को हील करने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। पहले आपको लग सकता है कि ये बहुत इम्पॉसिबल सा है, इस कनेक्शन को हम कंटिन्यू नहीं रख सकते, या फिर इस पर्सन को आप अपना नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ऐसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस हैं और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उसमें और भी ज़्यादा आपको लगेगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। लेकिन फिर आगे आगे चीज़ें होंगी। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। तो साइंस मैंने अभी बताए थे, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइशिस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर हो सकते हैं। कैंसर डेफिनेटली, एरीज, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है सजिटेरियस। सो ये इंसान के साइंस कैंसर, एरीज, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, ओके, या फिर इनके सन मून राइजिंग में ये साइंस कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं। तो देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा फायरी होने वाले हैं, ठीक है। फायरी होंगे लेकिन साथ में इमोशनल भी होंगे, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इनकी सन साइन फायर साइन हो,
ठीक है, या फिर राइजिंग फायर साइन हो, और जो मून है वो हो सकता है कैंसर हो, पाइशियस हो, वाटर साइन हो। तो एक बैलेंस ये बनाते होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो एक तरफ फायरी होंगे तो एक तरफ बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल, एम्पैथ, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, ठीक है, और बहुत ज़्यादा मदरली इनके अंदर नेचर रहेगा, ठीक है। सबको प्यार देना, चाहे मेल हो या फीमेल, सबको प्यार देना, सबकी केयर करना, ठीक है, घर संभालना, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मदरली नेचर इनके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद होगा। बट कॉन्फिडेंट बहुत होंगे ये इंसान लाइफ में, ठीक है। इनको पता है कि ये किस पोजीशन पे है, क्या कर रहे हैं, इनको क्या करना चाहिए। तो कॉन्फिडेंट बहुत होंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। इनको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी कि कोई आके इनको जो है मोटिवेट करे या फिर कोई इनको स्पीच दे दे, नहीं। ये बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट वाले इंसान है, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेथफुल इंसान है, ये भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वालों में से इंसान है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, ट्रेडिशनल होंगे साथ में, ठीक है। और इनकी एक बिलीफ सिस्टम होगी और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, जो आपको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और जो एक बार इन्होंने एक्शन लाइक डिसीजन ले लिया होता है उस पर ये काम करके ही छोड़ते हैं, ऐसी इनकी एनर्जी है, ठीक है। तो एक फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी का एक अच्छा बैलेंस होगा इस पर्सन के अंदर। द 6th हाउस, द 9th हाउस, वाओ, द 10th हाउस, अमेजिंग, ओ माय गॉड। देखिए ये इंसान फेमस होंगे, मैक्सिमम लोगों के लिए ये इंसान किसी तरह के पब्लिक फिगर होंगे, या इन्होंने कुछ ऐसा अचीव किया होगा जिसकी वजह से इनको दूर दूर तक लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा फेमस वाली एनर्जी इनकी आ रही है कि कुछ तो ये काम ऐसा करते होंगे जहाँ पे इनकी कुछ पहचान है, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली हो सकता है कि इंसान पब्लिक फिगर हो, ठीक है, या फिर एस्ट्रोनॉट, या कुछ भी, जो भी ये काम करते होंगे अपने प्रोफेशन में बहुत फेमस हो सकते हैं, ठीक है। तो सेलिब्रिटी की तरह ये इंसान हो सकते हैं। एंड मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये इंसान डेफिनेटली मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा फिटनेस पे इनका ध्यान रहता होगा, ठीक है, फिटनेस पे, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल पे, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और स्पिरिचुअल होंगे डेफिनेटली, कुछ ना कुछ ये स्पिरिचुअलिटी से करते ही होंगे, ओके। लाइक आध्यात्मिकता में कुछ ना कुछ करते होंगे। तो हो सकता है प्रोफेशनली करते हों या फिर इनकी विश्वास है इसलिए करते हैं, लेकिन हाँ स्पिरिचुअलिटी में ये इंसान रिलेटेड है, ट्रेडिशनल ये इंसान है कहीं ना कहीं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और इनकी जो पर्सपेक्टिव है ज़िंदगी को लेकर, लाइफ को लेकर, वो बहुत एक वाइड रेंज में आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड भी होंगे। जैसे मैंने कहा कि ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल में कुछ लोग होते हैं ना कि ऑर्थोडॉक्स हो जाते हैं, ठीक है, मतलब उनको एक समझ में वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन आपके जो इंसान होंगे ट्रेडिशनल होंगे, लेकिन साथ में ना ओपन माइंडेड भी होंगे, हर एक चीज़ को अपनाना जानते होंगे, ठीक है। तो फैशनेबल के साथ साथ इन चीज़ों को भी ये फॉलो करते होंगे और आपको देख कर समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। अमेजिंग पर्सनालिटी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। और बहुत सारे अचीवमेंट्स रहेंगे इस पर्सन के, आई थिंक बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह इनको मिले होंगे या फिर कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स इनके रहे होंगे। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सेल्फ मेड इंसान है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि एजुकेशन भी इन्होंने खुद के दम पे किया होगा, ठीक है, या फिर इनकी हमेशा एक चाह रहती होगी विजडम गेन करने की, नॉलेज गेन करने की, बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह ये इंसान पढ़ते होंगे, ओके। और कर्मों पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते होंगे, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि कर्म हम जैसे करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। सो अपने कर्मों को ये हमेशा अच्छे करने की कोशिश करते होंगे, कर्मा बिलीवर होंगे, ओके। यस, डेफिनेटली हीलिंग पावर इनके अंदर रहेगा, ओके। हो सकता है कि इंसान एजुकेटर भी हो, लोगों को शिक्षा देते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हों, या फिर लोगों को एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी हो सकता है कि नॉलेज वगैरह ये देते हों, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक से है स्टार, स्पिरिचुअल आई डोंट नो आप किसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैरिज आपकी किससे होगी, बट देखिए यहाँ पर आप लोग खुद देख सकते हैं स्पिरिचुअल यही एनर्जी बार बार ज़ोर ज़ोर से मुझे यहाँ पर बता रही है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से आपकी मैरिज होने वाली है, ओ माई गुडनेस। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द गॉडेस विद इन योर सेक्रेट स्पिरिचुअल सेंटर एंड क्वाइट डिग्निटी, बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टेड। आई थिंक ये इंसान आपके लाइफ में एक एंजल की तरह होंगे, ठीक है। लाइक आप भी इनकी प्यार से ज़्यादा सबसे पहले तो आप रेस्पेक्ट करेंगे, आप भगवान को शुक्रिया अदा करोगे कि ये इंसान आपके लाइफ में है, ये इंसान आपकी लाइफ बदल देंगे, ठीक है। इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल है। कुछ लोगों के लिए आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है, अर्थ एंजल, स्टार सीड, जो भी आप माने ये हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि यस डेफिनेटली कुछ ना कुछ पावर इनके अंदर होगा जिसका इनकाउंटर हो सकता है आप करें, ठीक है।
यस कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर इनके पास होने वाला है, ठीक है। और कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स ही आपके लाइफ में लेकर आएंगे जैसे ही इनके साथ आपकी मैरिज होगी या फिर जैसे ही आप इनसे मिलोगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा लकी हो आप गाइज। मुझे तो ये मतलब मुझे एक अलग सा ही फील हो रहा है, ठीक है। एक एंजेलिक प्रेजेंस मुझे यहाँ पर फील हो रही है। सो ऐसी रीडिंग मैंने कभी नहीं करी है, ठीक है। मैंने बहुत बार रीडिंग करी है फ्यूचर स्पाउस के ऊपर, लेकिन ये वाली जो रीडिंग मैंने आज करी है ये सबसे अलग था, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूनिक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत अमेजिंग आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं। चलिए और भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं, चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है लियो सजिटेरियस, ये साइंस हो सकते हैं आपके, फिर आपके स्पाउस के ट्रू लवर होंगे ये। 5 जून अगस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके बर्थ डेट, उनकी बर्थडे या फिर इस मंथ्स में आप मिले। डिफरेंट कल्चर तो हो सकता है आप दोनों की जो कल्चर है वो अलग अलग है, ठीक है। मदर लैंग्वेज भी अलग अलग हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आपके एक्स हो सकते हैं, डोंट वरी, सबके लिए नहीं है। क्यूट, बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, बाय टू।